यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। तो किसी काम को करने से पहले घबराएं नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए लग जाइए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर के क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच सिटी विल होस्ट द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन मई में कौन सा शहर चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी करेगा। हमारे ऑप्शन है कोची, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कोची। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF कोची केरल में 16 से 20 मई तक आयोजित किया जाना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का विषय आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन भारत की साख को साकार करना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है हाउ मेनी स्कॉलर्स हैव बीन अवॉर्डेड द इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप ISRF 2021। भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप ISRF 2021 में कितने विद्वानों को सम्मानित किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है 72, 40, 63, 51। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 40। 6 देशों के 40 विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप ISRF 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Name the Indian economist who has been appointed as the Assistant Secretary General and Head of the New York Office of the UNEP। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है प्रकाश लोहिया, अरोरा आकांक्षा, V सुंदरमूर्ति, लिंगिया नोरोना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लिंगिया नोरोना। अग्रणी भारतीय अर्थशास्त्री लिंगिया नोरोना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है NPCI has launched the Rupee Soft POS in collaboration with which company for merchants। NPCI ने व्यापारियों के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर रुपे सॉफ्ट पोस लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शन है पेपाल इंडिया, SBI पेमेंट्स, पेटीएम, HDFC बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी SBI पेमेंट्स। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और SBI पेमेंट्स ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोस लॉन्च करने की भागीदारी की है। रुपे सॉफ्ट पोस व्यापारियों को बिक्री के बिंदु POS टर्मिनलों के रूप में अपने निकट क्षेत्र संचार NFC सक्षम स्मार्टफोन का उपयोग करने में सक्षम करेगा और एक साधारण टैप और भुगतान तंत्र के माध्यम से 5,000 रुपये तक का भुगतान स्वीकार करेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच टीम हैज़ वॉन द हाईएस्ट मेडल इन द खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम 2021। किस टीम ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स 2021 में सर्वोच्च पदक जीता है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडिया हैज़ वॉन 2 मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2021। द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। भारत ने ISSF विश्व कप शॉटगन 2021 में 2 पदक जीते हैं। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था। हमारे ऑप्शन है रशिया, इजिप्ट, इंडिया, जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इजिप्ट। भारतीय महिला ट्रैप टीम कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी की तिकड़ी ने काहिरा मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप
शॉटगन 2021 में रजत पदक जीता। भारतीय टीम टूर्नामेंट में 2 पदक हासिल करने में सफल रही। इससे पहले पुरुषों की स्कीट टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which country has planned to develop the world's first dedicated sanctuary for duck-billed mammal platypus? किस देश ने डक बिल्ड स्तनपायी प्लेटिपस के लिए दुनिया का पहला समर्पित अभयारण्य विकसित करने की योजना बनाई है? तो हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए दुनिया की पहली शरण का निर्माण करने की अपनी योजना का अनावरण किया। एक बतख बिल स्तनपायी जो जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, नई सुविधा इन प्रतिष्ठित प्राणियों के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देगी जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Which year has been adopted by UNGA to be observed as International Year Millets as proposed by India? भारत द्वारा प्रस्तावित UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 2025, 2021, 2022, 2023। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2023। मार्च 2021 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who has been named the ODI and T20 कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका का वनडे और T20 कप्तान किसे बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है डीन एल्गर, टेम्बा बामवामा, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और उसे ऑल पर सेट करिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।